హలో ఎవరివన్. ఈరోజు మనం మహారాణా ప్రతాప్ సింగ్ యుద్ధం చేసిన భూమి దగ్గరికి వచ్చాము. సో ఇది చాలా ఫేమస్ అన్నమాట. సో ఇలా చూసుకుంటే మనకి ఒక 15th సెంచరీలో మహారాణా ప్రతాప్ సింగ్ అనేది మొఘల్ రాజ్యాల మీద మనకి అప్పుడు యుద్ధం చేసి గెలిచారనమాట. సో తన గుర్రం చేతక్ దాని పేరు, అది ఒకటేసారి ఏనుగు తొండం పైకి వెళ్ళి అక్కడ చూస్తున్న దృశ్యం మీరు చూస్తుంటారు. అక్కడ అలా యుద్ధం జరిగిందనమాట. లోపల మ్యూజియం చాలా బాగుంటుంది. సో మొత్తం క్లియర్గా అన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, నేను చూపిస్తాను మీకు మొత్తం టోటల్. ఇది మహారాణా ఇక్కడ యుద్ధం చేసిన ప్లేస్. ఎలా యుద్ధం చేశాడు, తన గుర్రంతో మొత్తం ఏనుగు పైకి ఎక్కించి యుద్ధం చేశాడు. ఇక్కడ మనము హల్దీ ఘాట్లోకి మనం ఎంటర్ అయినాము. సో మహారాణా ప్రతాప్ సింగ్ ఇక్కడ చూస్తున్నారు. సో తేజవంతులు. ఇప్పుడు లోపలికి ఎంటర్ అవుతాం మనము. इस दृश्य में देखिए महाराणा प्रताप अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए। महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक अपनी मातृभूमि को शत्रुओं से मुक्त नहीं करा लेता तब तक न तो मैं महलों में रहूंगा, न किसी धातु के पात्र में भोजन करूंगा, न किसी गद्दी के बिछौने पर सोऊंगा। पत्ते ही भोजन के पात्र होंगे, जमीन ही बिछौना होगा। इस प्रतिज्ञा का पालन उन्होंने 21 वर्षों तक जंगलों में रहकर किया। इस दृश्य में देखिए महाराणा प्रताप वृक्ष के नीचे बैठकर पत्तों पर खाना खाते हुए। इसी कारण हम आज भी महाराणा प्रताप को श्रद्धा व सम्मान से याद करते हुए देशभक्ति की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। సో వీళ్ళంతా రాజులు. సో ఇక్కడ చూస్తాను మొత్తం మనకు ఛత్రపతి శివాజీ, తర్వాత చూసుకుంటే మనకి మహారాణా ప్రతాప్ సింగ్. సో తన గుర్రంతో ఇక్కడ మొత్తం ఒక యుద్ధ వీరుడిలా ఇక్కడ సాహసాలు చేసినాడు. అసలు వీళ్ళని చూస్తుంటేనే మనకి చాలా ధైర్యం వస్తుంది. ఇక్కడ మహారాణా ప్రతాప్ సింగ్ అనేది శ్రీకృష్ణుడికి చాలా పరమ భక్తుడు. సో దానికి సంబంధించిన మొత్తం డీటెయిల్స్ అన్నీ ఇక్కడ ఉన్నాయి. 1540లో ఆయన జన్మించాడు. ఆయన హిస్టరీ మొత్తం ఇక్కడ ఉందన్నమాట. ఇక్కడ మాకు మ్యూజియంలోకి ఎంటర్ చేసినారు. ఒక వీడియో ప్రజెంటేషన్ ఉందని. ఇక్కడ మహారాణా వాళ్ళ మదర్ వాళ్ళకి టీచింగ్ చేస్తున్నారు అనమాట. సో ప్లస్ వాళ్ళు యూజ్ చేసిన కత్తులు ప్లస్ యుద్ధానికి సంబంధించినవి ఇవి. ఇలా చూసుకుంటే బుక్స్, ద ఇంజనీర్ ఆఫ్ మేవార్ అండ్ మహారాణా ప్రతాప్ సింగ్ లెర్నింగ్ ద స్కిల్ యూజింగ్ అ వెపన్. मुगल सेना 18 जून 1576 ईस्वी को प्रातः सूर्योदय के साथ मेवाड़ की राजधानी गोगुंदा की तरफ आगे बढ़ने लगी तो उन पर महाराणा प्रताप की सेनाओं ने आक्रमण किया और उनसे गोरिल्ला पद्धति से युद्ध किया। ये आक्रमण इतना तेज था कि जिससे मुगल सेना में भगदड़ मच गई। महाराणा प्रताप की सेनाओं ने मुगल सेना को यहाँ से 3 किलोमीटर दूर पीछे समतल क्षेत्र में जहाँ भी खमनोर गांव है वहां तक खदेड़ दिया। इसी खमनोर गांव के पास बनास नदी के पास समतल मैदान में 7 घंटे का भयानक युद्ध हुआ। इस युद्ध में दोनों पक्षों से कुल 18,000 सैनिक मारे गए। जब ये युद्ध समाप्त हुआ तो वहां पर मानसूनी बरसात हुई और वहां पर कटी हुई लाशें और खून ने पानी में मिलकर एक तलाई का रूप ले लिया। इतिहासकारों ने इस तलाई को रक्त तलाई का नाम दिया। इस युद्ध में ग्वालियर का एक पूरा राज परिवार जिसमें राजा राम शाह तंवर और उनके दोनों पुत्र थे शहीद हो गया। यहीं पर एक बगीचा बनाया हुआ है और
जो इस युद्ध में शहीद हुए थे उनके स्मारक इसी बाग में बने हुए हैं। इस लड़ाई की विस्तृत जानकारी आपको एक फिल्म के द्वारा दी जाएगी। आप जब इस कक्ष में सब कुछ देख चुके होंगे तब ये फिल्म और लाइट व साउंड शो शुरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ఇదంతా మనం మ్యూజియంలో ఉన్నాము. మహారాణా ప్రతాప్ సింగ్ అప్పుడు యుద్ధం చేసింది మొఘల్ సామ్రాజ్యం మీద. సో అదంతా రక్తపు బొట్టులు. सोनगरा की पुत्री एवं महाराणा उदय सिंह की महारानी जयवंत कंवर की कोख से विक्रम संवत 1597 में अर्थात उस समय तक लगभग सभी राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। एकमात्र महाराणा प्रताप ने अपना मस्तक अकबर के आगे नहीं झुकाया। प्रताप मुगलों से लोहा लेने की तैयारी में जी जान से जुट गए। 18 जून 1576 की सुबह हल्दी घाटी और खन्नौर के मध्य एक मैदान में ऐतिहासिक युद्ध हुआ। महाराणा प्रताप की सेना गोगुंदा से हल्दी घाटी पहुंची, जबकि सेनापति मानसिंह के नेतृत्व में मुगल सेना ने हल्दी घाटी के ठीक नीचे मैदान में अपना मोर्चा जमाया। मुगल सेना के हरावल दस्ते द्वारा घाटी में घुसपैठ करने के प्रयास की प्रतिक्रिया स्वरूप महाराणा प्रताप की सेना मुगलों पर टूट पड़ी। प्रताप के हरावल सैन्य दलों का नेतृत्व पठान हाकिम खासूर कर रहे थे। भीलू राणा, जो राणा पूंजा के नाम से भी जाने जाते हैं, उनके नेतृत्व में भील आदिवासियों ने गोरिल्ला पद्धति से युद्ध करते हुए मुगलों के छक्के उड़ा दिए। देखते ही देखते शाही सेना में खलबली मच गई। रक्त तलाई घोड़ों के कांपों, हाथियों की चमकारों और तलवारों की झंकारों से गूंज उठी। चारों तरफ हाहाकार मच गया। युद्ध का घटनाक्रम अचानक उस समय बदल गया जब प्रताप ने अपने घोड़े चेतक को एड़ लगाकर मानसिंह के हाथी पर चढ़ा दिया और उस पर भाले से भरपूर वार किया। मानसिंह हौदे में दुबक गया। हाथी से उतरते समय चेतक की एक टांग कट गई। इस स्थिति को भांपकर महाराणा प्रताप के हमशक्ल सेनापति झालामान ने महाराणा प्रताप से आज्ञा लेकर उनका राजमुकुट धारण किया। मुगल सेना झालामान को महाराणा प्रताप समझकर इन पर टूट पड़ी और झालामान शहीद हो गए। उधर चेतक ने अपने स्वामी को 5 किलोमीटर तक 3 टांगों पर ही लेकर एक बरसाती नाले को पार किया। उसके पश्चात उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इस युद्ध से महाराणा प्रताप के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। परिणाम स्वरूप उन्होंने मुगलों पर विजय प्राप्त करने तक राजसी ठाट बाट छोड़ने और पत्तों पर भोजन करने का प्रण लिया, जिसे उन्होंने जीवन भर निभाया। महाराणा प्रताप ने अपना सैन्य बल बढ़ाकर सर्वप्रथम अरावली पर्वत की घाटियों में बसे दिवेर पर चढ़ाई कर विजय प्राप्त की। इसके बाद कुंभलगढ़ पर भी विजय प्राप्त की। सिर्फ चित्तौड़गढ़ को छोड़कर सारे मेवाड़ को अपने अधीन कर लिया। कालांतर में महाराणा ने चावंड में अपनी राजधानी स्थापित की। 19 जनवरी 1597 को राणा प्रताप ने मात्र 57 वर्ष की आयु में इस संसार से प्रयाण किया। हल्दी घाटी का युद्ध एक सांप्रदायिक युद्ध न होकर आत्मसम्मान, मातृभूमि की स्वतंत्रता व स्वाधीनता का संघर्ष था। इसका प्रमाण ये है कि जहां पर अकबर की सेना के सेनापति जयपुर के राजा मानसिंह थे, वहीं पर महाराणा प्रताप
सेनापति काबुल के हाकिम खां सूर थे। महाराणा प्रताप स्वतंत्रता की वेदी पर एक ऐसा अंगारा था जो आत्मसम्मान व देश गौरव के लिए दिन रात जलता रहा, धधकता रहा और अंत में बुझकर भी उसने देश में ऐसा लौह भर दिया जिसकी प्रखर किरणों ने भारत माता को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए सदा प्रेरित किया। अपनी सारी सुख सुविधा को छोड़कर अपने राजा को स्वयं का धन 25 लाख रुपए व राजकोष में 20,000 अशर्फियां देश के लिए अर्पित की, जिससे महाराणा प्रताप ने 12 वर्षों तक अपनी सेना को संगठित किया, सैन्य शक्ति को बढ़ाया और मेवाड़ मातृभूमि को आजाद करवाया। कुंभकर्ण करवाया था। इस किले के अंदर 9 मई 1540 ईस्वी में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। इस किले की ऊंचाई समुद्र तल से 3,568 फीट की है। इस किले की दीवार 36 किलोमीटर तक फैली हुई है। इस दीवार का नाम ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद द्वितीय पायदान पर दर्ज है। इस किले के अंदर 360 प्राचीन मंदिर हैं। उन मंदिरों में से जग प्रसिद्ध महादेव का मंदिर सबसे प्राचीन है। कुंभलगढ़ किला यहाँ से 65 किलोमीटर की दूरी पर है। कृपया अब आप सब तलहटियों में महाराणा प्रताप ने अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त की थी। ये किला 12 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस किले पर जब भी विदेशी आक्राताओं ने आक्रमण किया और उस आक्रमण में कोई भी राजा व सैनिक वीर गति को प्राप्त कर लेते तो उनकी पत्नियां वीरांगनाएं अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए जलती हुई अग्नि में कूद प्राणों को त्याग देती थीं, जिसे हम जौहर कहते हैं। चित्तौड़गढ़ में 3 मुख्य बड़े जौहर हुए थे। प्रथम जौहर 1303 ईस्वी में रानी पद्मिनी ने 16,000 स्त्रियों वीरांगनाओं के साथ जौहर खाना अजमेर का सूबेदार था। जब वो शेरपुर पहुंचा तब इसका पता कुंवर अमर सिंह को चला, जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे। अमर सिंह ने शेरपुर छावनी पर अचानक आक्रमण कर दिया। उस आक्रमण में मुगल सेना में भगदड़ मच गई। मुगल सेना को अपनी छावनियों को छोड़कर भागना पड़ा। छावनियों के अंदर से लूटा हुआ माल व अब्दुल रहीम खान खाना, जिसकी बेगम आनी खान को बंदी बनाकर महाराणा प्रताप के सामने पेश किया गया। तब अमर सिंह पर महाराणा प्रताप क्रोधित हुए और कहा, जहां से इस नारी को बंदी बनाकर लाए हो, इसे पुनः ससम्मान लौटा कराओ। महाराणा प्रताप ने कहा, हमें नारी से कोई दुश्मनी नहीं है, हमें तो देश विद्रोहियों से दुश्मनी है, जिन्होंने चारों तरफ आतंक फैलाया है। महाराणा प्रताप के आदेश का पालन करते हुए कुंवर अमर सिंह ने उस मुगल नारी को ससम्मान छावनी तक पहुंचाया। ये एक ऐसी मां थी जिसने अपने पुत्र का बलिदान देकर राजवंश की रक्षा की थी। उस मां का नाम पन्नाधाय था। पन्नाधाय जाति से गुर्जर थी। वो एक राजकुमार की धाई मां थी। दूसरी तरफ हाथ में तलवार लिए खड़ा। कृपया अब आप सब पीछे की तरफ देखिए। महाराणा प्रताप और सुविख्यात स्वामी भक्त घोड़े चेतक के अंतिम मिलन का है। हल्दी घाटी युद्ध के बाद चेतक घोड़े ने 22 फीट के एक बरसाती नाले को पार किया। ये उसी समय का दृश्य है। पास में खड़े महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह हैं, जो पहले मुगल सेना महाराणा प्रताप को लिया। ये देखते हुए सभी अतिथि आगे की तरफ चले। ये सारे महाराणा प्रताप के सैनिक और सेनापति जो अधिकारी युद्ध में महाराणा प्रताप के प्रमुख सहयोगी आगे की तरफ नहीं आ गए हैं।
फुलाते हैं चैत्र महीने में। पिंक कलर का गुलाब का फूल आता है, उन्हीं गुलाब के फूलों से यहाँ पर गुलाब जल ఇక్కడనే మన మహారాణా ప్రతాప్ సింగ్ మొత్తం యుద్ధం చేసింది వాళ్ళ సైన్యం. ఈ మ్యూజియం చాలా బాగుంది, చూడాల్సిన ప్రదేశమే. बोल